हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एक के पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई अपन नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जनरली अपन ने देखा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलते हैं, और उस केस में मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई थी कि ये याद रखनी है कि मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, जहां पर m और n क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलेंगे भाई? एग्जैक्ट बोलने के लिए क्या लिखते थे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके बराबर होना चाहिए, डी यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जहां पर u क्या है, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। ये प्रीवियस पार्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपने पास थ्योरम आती है। थ्योरम क्या बोलती है, टू फाइंड द नेसेसरी and sufficient condition that the equation mdx plus ndy is equal to 0 may be exact। इसकी जो इक्वेशन है mdx plus ndy, इसकी अपने को sufficient और necessary condition क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बारी पेपर में पूछी जाती है, बहुत बारी, ठीक है। आप देखोगे 2018 में भी आई है, 19-20 में भी आई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ के मत जाना, ध्यान से समझ लो, कुछ भी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले प्रूफ क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो आप एक कंडीशन लेके चलते हैं दैट इज नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन के केस में जो अपने पास इक्वेशन है वो आप लेट कर लेते हैं, द गिवन इक्वेशन इज नेसेसरी कंडीशन। आप इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब नेसेसरी कंडीशन में क्या है, लेट द इक्वेशन इज, लेट द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये एग्जैक्ट कब होगी भाई, ये इक्वेशन बाय डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू। ये मेरे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। वेयर u क्या है, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। समझ गए। अब अपने पास एक थ्योरम होती है भाई, अगर मेरे पास z इज फंक्शन ऑफ f ऑफ x एंड y है, मतलब z फंक्शन है किसका, x और y का, सॉरी मैं कुछ और बोल गया था, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जनरली आप जो dz है उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, करली f बाई करली x इंटू डी एक्स प्लस करली f बाई करली y इंटू डी वाई। ये अपने पास क्या होती है भाई, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर थ्योरम होती है। अगर दो फंक्शन है और उसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है या टोटल डेरिवेटिव करना है, राइट। तो इस तरह से क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो ये u है, तो इस थ्योरम का मतलब इस थ्योरम का यूज करके या इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करोगे आप लोग तो ये डी यू किसके बराबर आ जाएगा, करली f बाई करली x इंटू डी एक्स प्लस करली f बाई करली y इंटू डी वाई। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, थर्ड होगी। देखो डी यू इस साइड है, डी यू इस साइड है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या करते हैं भाई, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड वी हैव, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड वी हैव। सेकंड एंड थर्ड को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो यहां पर dx है, यहां पर dx है, यहां पर dy है, यहां पर dy है। तो देखो ये जो मेरे पास m है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, करली f बाई करली x आ जाएगी। तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई करली f बाई करली x। और जो मेरे पास n है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी करली f बाई करली y, करली f बाई करली y। समझ गए। अब क्या करते हैं भाई, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y वी हैव। तो ये हो जाएगा करली m बाई करली y, करली बाई करली y, और ये हो जाएगा करली f बाई
करली एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो करली एम बाई करली वाई किसके इक्वल आ जाएगा, करली स्क्वेयर एफ बाई करली वाई करली एक्स। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैं देख लेता हूं एक बारी। यस, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब ये देखो, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, वर्ड ऐड कर लेना पार्शियली। ठीक है, क्योंकि दो क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, एक डिपेंडेंट है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट फंक्शन आ जाते हैं तो इन दैट केस वी यूज द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। राइट, ये देखो वही है, एक से ज्यादा छोड़ के चली गई है ना, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। याद रखने के लिए देखो, यहां पर x है ना, तो इसको y से करेंगे, यहां पर y है, इसको x से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, करली n बाई करली x इज इक्वल टू करली बाई करली x और करली f बाई करली y। ये क्या आ जाएगा भाई, करली n बाई करली x किसके बराबर आ जाएगा, करली स्क्वेयर f बाई करली x करली y। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, समझ रहे हो? लाइक कर दो, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दो। ठीक है, और इस सेकंड में साथ में लिख देना 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितने भी इस वीडियो को हो गए, 5 मिनट पे आपने बोला था कमेंट करना तो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ भाई मेरे को, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई स्टार और ये इक्वेशन आ गई डबल स्टार। ठीक है, स्टार और डबल स्टार के अंदर जो ये वैल्यू है ना, करली स्क्वेयर एफ अपॉन करली वाई करली एक्स, और ये क्या है, करली स्क्वेयर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई, ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर मेरे पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यू बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू भी तो क्या होगी, बराबर होगी। तो यानी कि करली एम बाई करली वाई किसके बराबर है, करली एन बाई करली एक्स। और यही मेरे पास क्या आ गई भाई, नेसेसरी कंडीशन आ गई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए। ये क्या आ गई, necessary condition आ गई, which is the required necessary condition, which is the required necessary condition, right? समझ गए, समझ गए होगे आप लोग यार। एक बारी फिर से रिपीट कर देते हैं, कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर, कुछ भी रट्टा मारने वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, ओडी का जब मेरा पेपर हुआ था ना, मैं इस थ्योरम को छोड़ के आया था, मेरे को समझ में नहीं आई थी ये, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया था उस टाइम पे, सेकंड चैप्टर किया था। टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द इक्वेशन इज क्या है, मे बी एग्जैक्ट। तो ये आप पढ़ चुके हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, m और n क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब आप इसको इस फॉर्म में लिख सके और u क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है। तो ये देखो, ये गिवन था, इसको आपने बाय डेफिनेशन लिख दिया। तो बाय डेफिनेशन लिखा तो u किसका फंक्शन है, x और y का है। इसका क्या किया, इस फॉर्मूले से टोटल डेरिवेटिव निकाला, ये रहा भाई। अब इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर किया, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। m में x है ना यहाँ पर, तो इसको y के विद रिस्पेक्ट क्या कर दिया, पार्शियली डिफरेंशिएट, इसको x के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। राइट साइड जो वैल्यू है वो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। समझ गए, उतारो इसको। उसके बाद आप करेंगे सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में पता है क्या होता है, ये उल्टे होते हैं। उल्टे इन द सेंस कि इसको ऊपर से नीचे करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर से नीचे करते हैं, सफिशिएंट को नीचे से ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम नेसेसरी कंडीशन, बॉटम टू टॉप सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, उतारो इसको, फिर आप क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन करते हैं। उतार लिया, चलो भाई अब देखो, अब करते हैं सफिशिएंट कंडीशन। क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलती है, देखो सफिशिएंट कंडीशन
सफिशिएंट कंडीशन में गिवन क्या होगा भाई, सफिशिएंट कंडीशन में गिवन होगा कि अपने पास क्या है, ये वाली चीज है अपने पास, ठीक है, करली एम बाई करली वाई किसके बराबर है, करली एन बाई करली एक्स के, ये गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर है अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी, ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है और प्रूफ करना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अपन लेट कर लेते हैं कि जो मेरे पास u है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ये याद करना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। u क्या है, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, समझ गए। अब इसको क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कई पूछेंगे ये कहाँ से आ गया, इसके पीछे कंसेप्ट बहुत बड़ा है, समझाने लग गया टाइम लग जाएगा, बट याद कर लो। u आप क्या लेके चलते हैं, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक है। ये वाली चीज है ना, इसके इंटीग्रेशन करो और इसको u के इक्वल मान लो, बात खत्म, राइट। अब क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसको, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, किसके विद रिस्पेक्ट में, x के विद रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा करली u बाई करली x, और इसको इंटीग्रेट मतलब इसका पार्शियली डेरिवेटिव करोगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, m बच जाएगा, ठीक है। जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। तो मेरे पास जो m है उसकी वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई करली u बाय करली x, ठीक है। अब क्या करो, इसको एक बारी और पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे करली बाय करली m बाय करली y, करली बाय करली किसके विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के विद रिस्पेक्ट में, तो y और इस टर्म को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर u बाई करली y करली x। कोई दिक्कत किसी को, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये आई है करली m बाय करली y की, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको सोल्व किया है, सोल्व किया। सबसे पहले क्या है, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ये अपने को अब प्रूफ करना होगा, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो उसके लिए अपन ने u को लेट कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो करली u बाय करली x हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा m। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, करली y बाय करली x। अब एक चीज बताओ भाई मेरे को, इक्वेशन फोर्थ से करली m बाय करली y किसके इक्वल है, करली n बाय करली x के, तो यहां से देखो करली u बाय करली y करली x ये भी इक्वल होगा ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ यहां पर मेरे पास करली m बाय करली y किसके बराबर है, करली n बाय करली x, और यहां से करली m बाय करली y की वैल्यू क्या है, करली स्क्वायर u बाय करली y करली x। कुछ नहीं किया, जस्ट इसके अकॉर्डिंग उसको मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, कोई दिक्कत, समझ गए। अब क्या है भाई, जो मेरे पास करली n बाई करली x है, करली n बाई करली x है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई करली बाई करली y, और ये आ जाएगा करली स्क्वायर, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, करली स्क्वायर u बाई करली y करली x, ये मेरे पास क्या आ गया, करली n बाई करली x की वैल्यू आ गई। मैं करने क्या वाला हूं, देखो जो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन ना, इसमें m की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से m की वैल्यू मेरे को पता है ना, अब मैं यहाँ से n की वैल्यू और कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है, क्या करो, इंटीग्रेट करो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y कॉन्स्टेंट, बहुत ध्यान से इंटीग्रेटिंग, ये लाइन बहुत
महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और किसको कांस्टेंट लेके, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या बच गया, n बच गया, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो करली बाय करली x, इंटीग्रेशन से कैंसिल, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, करली बाय करली x, और यहां पर क्या बचाएगा, करली स्क्वायर u बाय करली y, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन भी तो आएगा। आप अब y को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, इस वजह से मैंने f ऑफ y लिख दिया, y कांस्टेंट है तो इसको क्या लिख दिया, f ऑफ y लिख दिया। देखो एक मिनट शांति से सोचो, बिल्कुल शांति से सोचो, इसको समझ गए। यहां पर क्या था, देखो करली बाय करली x था, इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन से ये डेरिवेटिव कैंसिल, इस इंटीग्रेशन से ये डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहां पर जो मेरे पास n है उसकी वैल्यू क्या आ गई, करली स्क्वायर u बाय करली y प्लस f ऑफ y। यार इंटीग्रेशन करते हो तुम लोग x का तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो बस मैंने यहां पर f ऑफ y क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। आप लोग कहोगे कांस्टेंट क्यों है, यहां पर जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो इस वजह से मैंने इसको f ऑफ y की फॉर्म में लिख दिया, y तो कांस्टेंट है, समझ गए। तो n की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब देखो मेरे पास m की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। देखो m dx प्लस n dy, ठीक है। m की वैल्यू क्या है मेरे पास, m की वैल्यू है करली u बाय करली x, m की वैल्यू क्या है, करली u बाय करली x, m की जगह रख दी, साथ में क्या है dx है, ये लो भाई, प्लस n की वैल्यू क्या है, ये रही करली, एक सेकंड, ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक तो बाहर लिख दिया, तो ये सिर्फ ये रहेगा करली u बाय करली x, एक बाहर लिख दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, करली u बाय करली y, और साथ में क्या आ जाएगा dy। कुछ नहीं कर रहा यार, यहां से जो मेरे पास m है, ठीक है, और यहां से जो मेरे पास n की वैल्यू आई है, ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं। ये मेरे पास इक्वेशन है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू, m की जगह ये वैल्यू रख दी, n की जगह ये वैल्यू रख दी, और प्लस में क्या है f ऑफ y है। कोई दिक्कत। अब एक चीज बता दो मेरे को, जो मेरे पास du था इस इक्वेशन में, यहां पर देखो du की वैल्यू क्या थी, करली f बाय करली x इंटू डी एक्स प्लस करली f बाय करली y इंटू डी वाई, करली u बाय करली x इंटू डी एक्स प्लस करली u बाय करली y इंटू डी वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं du लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, du लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, du लिख दिया, f ऑफ y, ठीक है, क्या लिख दिया, f ऑफ y। कोई दिक्कत भाई किसी को, समझ गई, समझ गए क्या, ठीक है। देखो एक सेकंड रुको, एक चीज और बता देता हूं, फिर मैं बाद में लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एक बारी m की वैल्यू रख दी अपन ने यहां से, करली u बाय करली x प्लस इंटू में क्या है dx है, प्लस n की वैल्यू क्या है मेरे पास, n की वैल्यू ये रही, करली u बाय करली y प्लस f ऑफ y इंटू में dy है, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करो, करली u बाय करली x इंटू डी एक्स प्लस करली u बाय करली y इंटू डी वाई प्लस करली एफ वाई इंटू डी वाई। अब इसकी जगह रख सकता हूं, ठीक है, वो मैं रह गई थी टर्म, ये एक टर्म रह गई थी, ये बाद में लिखता तो आप कंफ्यूज होते, इसलिए यहां पर लिख के बता दिया। m की जगह ये रख दिया, n की जगह ये रखा और अंदर मल्टीप्लाई करा, तो इसकी जगह रखता हूं डी यू प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। इस साइड मेरे पास ये टर्म चल ही रही है, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब देखो यार, ये मेरे पास इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती थी, जब ये डी यू के बराबर आती थी, ठीक है, किसके बराबर आती थी, डी यू के बराबर आती थी, और यू क्या होता था, फंक्शन ऑफ एफ, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होता था। अब देखो जो यहां पर u है ना,
दोनों में से मैं क्या करता हूं, मेरे को जगह चाहिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, इस जगह को, ठीक है, मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू यू, डी कॉमन ले लिया दोनों में से, एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं, दोनों में से डी को कॉमन ले लिया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये जनरली डी यू लिखते हैं ना, डी यू। तो एग्जैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए ये इक्वेशन, ठीक है। ये जनरली आपने ने क्या कर दिया, इसका जो प्रूफ है, सफिशिएंट कंडीशन है, वो प्रूफ कर दिया आपने, राइट, समझ गए। तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ u प्लस एफ ऑफ वाई। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, जिसको एक बार ही डेरिवेटिव करें, कोई भी इक्वेशन है उसको एक बार डेरिवेटिव करें और अपने को क्या मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, उसको क्या बोलते थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। तो यही तो हो गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, और तभी ये इक्वेशन क्या होगी अपने पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और इसी को क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब इसको लिखने का एक तरीका है भाई, आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नेक्स्ट टॉपिक देखोगे तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अब वो क्या है, उसका जो फॉर्मूला है वो प्लस उसके एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसका मैं एक वर्किंग रूल बताने वाला हूँ आप लोगों को, और वो वर्किंग रूल कैसे अप्लाई करना है वो आप लोगों को वही समझाऊंगा। जस्ट इस थ्योरम की 2 बारी प्रैक्टिस कर लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।